Bismillahirrahmanirrahim. Dear spectators, Assalamu alaikum. I am Professor Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss the combustion analysis. Dear students, combustion analysis जो है इसको यूज़ करते हुए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। ये चैप्टर 1 एफएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर 1 का इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है, अक्सर एनुअल पेपर्स में आता है। इजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। विद इन फ्यू मिनट्स आप जान जाएंगे कि कंबस्शन एनालिसिस किस तरह से किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, कंबस्शन एनालिसिस जो है इसके ज़रिए किया क्या जाता है। कंबस्शन एनालिसिस से दो काम होते हैं। नंबर 1, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कंबस्ट किया जाता है, जलाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। एंड नंबर 2, जब जलाया जाता है तो उससे क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। ये बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज़ कॉल्ड एज कंबस्टन, एंड इट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला। हाउ इट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला? डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनको कंबस्ट किया जाता है ये वो वाले होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रखते हैं। अल्केन भी होते हैं, बेंजीन भी होते हैं, एट्सेट्रा। डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं जिनकी हम कंबस्शन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दोबारा सुन लें, कंबस्शन क्या होता है। कंबस्शन इज़ द बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। नाउ व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंबस्शन एनालिसिस? It is that analysis in which organic compound containing carbon, hydrogen and oxygen are combust or burned in the presence of excess of oxygen. क्यों इनको बर्न करते हैं? टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कंबस्ट किया जाता है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रखते हैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में। क्या करने के लिए? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए। दैट एनालिसिस इज कॉल्ड एज कंबस्टन एनालिसिस। बाय बर्निंग, कंबस्ट मीन बर्निंग, बाय बर्निंग ऑर्गेनिक कंपाउंड we will be able to calculate the percentage of carbon, hydrogen and oxygen. How it is calculated? Now we will see at the picture of combustion analysis. This is the combustion tube. Combustion tube. Inside it is combustion tube. This combustion tube is fitted in furnace. Furnace is present outside. In this combustion tube, sample is placed. Organic compound that is preweighed, उसका वज़न किया होगा, उसको प्लेस किया जाता है। Furnace will be used to heat the organic compound. Excess of oxygen will be entered from left side. Now this organic compound is burned in the presence of excess of oxygen. In this organic compound, that hydrogen present in this compound, due to presence of oxygen, that hydrogen is converted into water vapors, and carbon present in organic compound is converted into carbon dioxide, and the remaining gases or effluents or remaining waste gases will be removed from this opening. Extra gases are removed from this opening. In these two tubes, first one is called as water absorber and second one is called as carbon dioxide absorber. In first chamber we will place preweighed water absorber, that is magnesium perchlorate. Magnesium perchlorate, that is preweighed. Now when water comes and carbon dioxide come from organic compound, water is absorbed. As example is of sponge. अगर आपको एक स्पॉन्ज या फोम दे दिया जाए, उसको वाटर में डिप कर दिया जाए, पहले उसका वज़न किया हो, बाद में दोबारा वज़न किया जाए तो उसका वज़न बढ़ जाता है। कितना उसने वाटर अब्जॉर्ब किया है तो उसको हम निकालते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस से। जो खाली फॉर्म का वज़न था और पानी से भरे हुए फॉर्म का जो वज़न था, जो डिफरेंस होगा उतना वाटर उसने अब्जॉर्ब किया है।
सेम केस यहाँ पर होगा। मैग्नीशियम पर क्लोरेट को हमने पहले प्रीवेट किया होगा, पहले वज़न किया होगा। कंबस्शन के बाद ये वाटर ऑब्जॉर्व करेगा, उसका वज़न बढ़ जाएगा, जितना बढ़ेगा उतना उसने वाटर ऑब्जॉर्व किया है। यहाँ से वाटर का मैस निकल आएगा जो किससे आ रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। नाउ आगे ऑक्सीजन, रिमेनिंग गैसेज और कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएंगी। अगले जो खाना होता है उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्बर। उसमें क्या हमने रखा होता है, 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, एंड दैट 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज टू अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करेगा। जिस तरह से मैग्नीशियम क्लोरेट पर क्लोरेट के वेट के डिफरेंस से हमने वाटर का मैस निकाला था, इसी तरह से पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो कि 50% है, उसमें 50% एक्वस सोल्यूशन होता है, वाटर होता है। तो मेथड ऑफ डिफरेंस से इसका पहले वज़न किया होगा, कंबस्शन के बाद दोबारा वज़न करेंगे, जितना डिफरेंस आएगा उतना इसने क्या किया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब किया हुआ है। एंड डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों अब्जॉर्बर्स के ज़रिए हम वाटर की और कार्बन डाइऑक्साइड का मैस कैलकुलेट कर लेते हैं। बाकी ऑक्सीजन और रिमेनिंग गैसेस आगे चली जाती हैं। अब क्या होता है, इन कंबस्शन ट्यूब जो है, द मैसेज ऑफ अब्जॉर्बर्स गिव द डिफरेंस ऑफ मैसेज ऑफ अब्जॉर्बर गिव द वाटर अमाउंट ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब है जो अब्जॉर्बर है मैग्नीशियम पर क्लोरेट है और 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, जितना उनके वेट में डिफरेंस आया है उससे वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, उससे हम बताएंगे कि कितना वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब हुआ है। अब मैसेज ऑफ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को हम यूज़ करेंगे क्या कैलकुलेट करने के लिए, परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड वो हम फार्मूला देखते हैं। फर्स्ट वन, कंबस्शन एनालिसिस का जो फार्मूला है वह कैलकुलेशन ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन की परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी है। एज वी नो दैट जो सैंपल हमने रखा हुआ था वो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसका मैस हमने पहले किया हुआ था, वो इधर प्लेस करना है। जितना पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ने कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्व किया उसका मैस इधर प्लेस करना है। ज़रब दिस इज़ मल्टीप्लाई बाय द मैस ऑफ कार्बन एटम, मैस ऑफ कार्बन एटम, एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन एटम 12 divided by this is called as molar mass of carbon dioxide 44, carbon dioxide molar mass multiplied by 100. By this formula we will be able to calculate the percentage of carbon. Now how the percentage of hydrogen is calculated, mass of water is absorbed is calculated from magnesium perchlorate, mass of organic compound is private multiplied by molar mass of H2। H का क्यों नहीं लिया, क्योंकि हाइड्रोजन अकेला नहीं होता, ये डायटॉमिक फॉर्म में होता है। कार्बन अकेला था उसका 12 ले लिया, हाइड्रोजन का 1 नहीं लेते, इसका 2 लेना है क्योंकि ये H2 होता है। डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ वाटर वो 18 होता है, 2 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100। इस फार्मूले के ज़रिए हम हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालेंगे और इससे कार्बन की। अब सवाल उठा कि ऑक्सीजन की परसेंटेज इस फार्मूले से हम क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते। डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन क्योंकि कंबस्शन का अमल ऑक्सीजन की मौजूदगी में हुआ है और बैक साइड से हम कंटिन्यूसली ऑक्सीजन इंजेक्ट कर रहे होते हैं। अगर ऑक्सीजन इंजेक्ट कर रहे होते हैं तो ऑक्सीजन की एग्जैक्ट अमाउंट हमें पता नहीं होती। इस तरह से हम ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस से। ये मेथड ऑफ डिफरेंस क्या है, बेसिकली परसेंटेज 100 में से होती है, तो 100 में से बाकी दोनों की परसेंटेज जो निकालेंगे माइनस कर दें, जो बचेगी वो ऑक्सीजन की परसेंटेज है। ये इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ऑक्सीजन की एग्जैक्ट अमाउंट हमें पता नहीं होती। अब अगर हम इनकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे, आगे हम एम्पिरिकल फार्मूला के स्टेप जानते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की परसेंटेज के बाद क्या निकालते हैं, उनके ग्राम एटम्स या मोल्स, और ग्राम एटम्स या मोल्स के बाद उनकी एटॉमिक रेशो निकालते हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर एटॉमिक रेशो होल नंबर में हो तो वो उनका कौन सा फार्मूला होता है, एम्पिरिकल फार्मूला। इसका मतलब है कंबस्शन एनालिसिस के ज़रिए हमने पहले निकाली परसेंटेज, जो एम्पिरिकल फार्मूला का पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में हमने मोल्स निकालने हैं, तीसरे में निकालनी होती है एटॉमिक रेशो। अगर वो होल नंबर में हो तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है। एंड देयर आर फ्यू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। नंबर 1, राइट
formulas to calculate the percentage of carbon hydrogen by combustion analysis. Dear students, we have already discussed the formula of the percentage of carbon and hydrogen. Now why the percentage of oxygen cannot be calculated directly by combustion analysis? Yes, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है कि ऑक्सीजन के परसेंटेज हम डायरेक्टली क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते. डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज हमने सिर्फ ये पढ़ा था कम्बशन एनालिसिस के ज़रिए कि हमने कार्बन हाइड्रोजन की परसेंटेज और ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाली है, और इन परसेंटेजेस को यूज़ करते हुए हम एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं. इस वजह से कम्बशन एनालिसिस जो है ये यूज़ होता है टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला. थैंक यू फॉर वाचिंग. अगर डियर स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे. अल्लाह हाफिज़. टिल नाउ.